एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नदिया में ऐसे हरिनाम संकीर्तन कर रास महाप्रभु श्रीवास आंगन में शिवा जी के घर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। नमोते नवद्वीपे विश्वम्भराय भक्त संग संकीर्तन करेन सदा। द्वार दिया निषभागे करे न संकीर्तन प्रवेशेते नारे कौन भिन्न लोक महाप्रभु जब कीर्तन गाते थे दरवाजा बंद करके गाते थे। शिवाजी के घर में कीर्तन गाते थे ना, तो शिवाजी का जो गेट है दरवाजा है वो बंद करके गाते थे। क्यों? हम लोग तो आप लोगों को बुला बुला के ला रहे हैं, आओ आओ सुनो सुनो हरि कथा सुनो कीर्तन में आओ, लेकिन महाप्रभु क्या करते थे? दरवाजा बंद करके कुंडी लगा करके अंदर गाते थे। क्या कारण था? किसी को अंदर आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो परिकर सारे अंतरंग परिकर थे, सब रसिक और भावुक थे। उस रसिक और भावुक के बीच में एक ऐसे नास्तिक आ जाएगा, एक कामी आ जाएगा, एक क्रोधी आ जाएगा, एक लोभी आ जाएगा, एक भोगी आ जाएगा, एक कर्मी आ जाएगा, एक ज्ञानी आ जाएगा, एक योगी आ जाएगा, तो प्रेम रस भंग हो जाएगा। जैसे देखो ये लोग कितना सुंदर राग रागनी के बजा रहे हैं, गंधर्व राग है ये, गंधर्व विद्या है, और इसके बीच में एक बेताल आदमी आ गया तो क्या होगा? जिसको राग का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति आ गया तो क्या राग हो जाएगा? बेराग हो जाएगा। ऐसे जो कीर्तन आप लोग भाव से सुन रहे हैं और आपके पीछे आकर के कोई डिस्टर्ब करे तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए महाप्रभु ने देखा जिसका अधिकार नहीं है उसको बाहर रखो, अंदर नहीं। इसलिए कथा कीर्तन सुनने के लिए अधिकारी व्यक्ति को ही महाप्रभु अंदर लिया। और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा, निगम कल्पतरोर गलित फलम सुख मुखान्वित द्रव संयुतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा का रस पीने के लिए केवल दो लोगों को बुलाए और किसी को नहीं बुलाए। कौन कौन से? बोले जो रसिक और जो भावुक, ये दोनों व्यक्ति आएंगे। अगर आप रसिक हैं तो कथा में बैठोगे तो रस लोगे, अगर आप भावुक हैं तो कथा सुनकर के भाव में विभोर हो जाओगे। अब रसिक भी नहीं है, भावुक भी नहीं है, नास्तिक है, तो कथा सुनकर के तर्क करोगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु केवल मात्र
अपने ही पार्षदों को लेकर के महाप्रभु कीर्तन गा रहे हैं। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास रमाड़ी, घरे चीलो लुकाइया श्रीवास सासूड़ी। एक बार श्रीवास, इनके घर में नाम संकीर्तन होता था, लेकिन श्रीवास की सास सोचा कि ये लोग रोज नाम संकीर्तन गाते हैं, बड़ा आनंद होता है, एक दिन हम जाएंगे। लेकिन उसको तो जाने नहीं देते हैं, वो अंतरंग भक्त नहीं था, लेकिन घर तो उसी का ही था, बेटी का घर था। तो भक्त लोग आने से पहले उसने क्या किया, जो कीर्तन का जो हॉल था उसी में जा करके श्रीवास की जो सास अंदर छुप करके जा करके बैठ गई आकर के। और महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के आए और नाम संकीर्तन शुरू हुआ। नाम संकीर्तन शुरू हुआ, लेकिन महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? कोई बेरस, बेरसिक, बेमतलब के कोई अंदर घुसा पड़ा है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं। महाप्रभु को गाने में अच्छा नहीं लग रहे हैं, नाचने में अच्छा नहीं लग रहे हैं, लेकिन सर्वभूत अंतर्यामी जाने न सकल, जानियाओ ना कहे न करे कुतूहल। महाप्रभु अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, फिर भी ना जानने का भान कर रहा है। पुनः पुनः नाची वाले सुख नहीं पाई, क्यों बाकी लुकाइया आचे कोनो आई। महाप्रभु कह रहे सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, हमको बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा लोग खचाखच भरा हुआ हो और हल्ला मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक ध्यान से सुन नहीं रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा। भले ही दो आदमी बैठे हो, लेकिन कथा सुनने वाले हो। आपको मालूम है शंकर जी अमर कथा, हम अमर कथा बोले तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने कीर्तन किया। शंकर जी साधारण वक्ता नहीं है। शंकर जी पांचों मुखों से श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन कर रहे हैं, और सुनने के लिए श्रोता कितने हैं? केवल एक श्रोता। कि एक श्रोता मेरे सामने बैठा रहेगा, क्या मैं सुनाऊंगा? कोई सुनाएगा? उसका मन नहीं लगेगा। एक श्रोता केवल माता पार्वती जी, वो सुन रही हैं और भोले राम जी सुना रहे हैं। और वो भी कैसे? ध्यानस्थ होकर के, जैसे हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, आपकी आंख हमारी आंख एक दूसरों को देख रहे हैं, है ना? देख देख के हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर कभी सो जाते हैं तो डांट देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, मत सुना, क्यों सो रही हो, ऐसा बोलते हैं। कभी जयकारा लगा देते हैं, नींद खुल जाती है। लेकिन भोले बाबा जब कथा सुनाते थे, बिल्कुल आंख बंद होकर के, ध्यानस्थ होकर के कथा सुनाते थे। आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के कथा सुनाते थे। और सामने सुनने वाली कौन है? केवल पार्वती जी। तो श्रोता हो तो पार्वती जी जैसे एक श्रोता क्यों ना हो। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि कथा अच्छी हुई जब ज्यादा भीड़ आ जाए, यही तो सोचते हैं ना। नहीं, भले ही एक ही श्रोता हो, लेकिन भगवान का भक्त हो। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन में केवल अंतरंग भक्त
होना चाहिए। अंतरंग भक्त लैया करे रस आस्वादन। रस का आस्वादन तब होगा जब अंतरंग भक्त होगा। श्रीमद् भागवत कथा का पान केवल वही कर सकते हैं जिसके अंदर भाव है और जो रसिक है।